सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यखंड पाठ है भक्ति और नीति। इसके रचनाकार हैं बिहारी लाल जी। ठीक है, इनका जीवन परिचय है, जीवनी आप स्वयं अपनी किताब से देख करके लिखेंगे बच्चों। भक्ति देखिए, पहला है इसमें, पहला है मेरी भो बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जातन की, जा माने जिसके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पढ़ते ही, श्याम भगवान श्री कृष्ण हरित दुति होए यानी परम आनंदित हो उठते हैं। ऐसी राधा नागर सोए, नागर माने चतुर, ऐसी चतुर राधा मेरी भव बाधा, भव माने सांसारिक बाधाओं को हरो माने दूर करे, है ना। तो पहला इसका अर्थ होगा जिसके शरीर की परछाई पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। दूसरा अर्थ है इसका, जिसके शरीर की प्रीतिमा भगवान श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर पड़ते ही वह हरितिमा में बदल जाती है, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तीसरा अर्थ है बच्चों इसका, जिनके शरीर की झलक मिलते ही मन के सारे कलुषित पाप दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, हृदय प्रकाशवान हो जाता है, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इसका जो चौथा अर्थ है आयुर्वेद के संबंध में, उसमें कहा गया जिस प्रकार से शरीर पर जब झाई नामक रोग हो जाता है तो हल्दी, नागर मोथा, सोया का लेप लगाने से वह दूर हो जाता है, वैसे ही वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदन, मन शशि शेखर की अकस, ये शेखर सत चंद्र। मोर मुकुट, मोर के पंखों वाला मुकुट, चंद्रकन यानी चंद्रिकाओं से युक्त, यो राजत इस प्रकार से, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। कौन? नंद नंदन, नंदन, नंद जी को, नंदन माने आनंदित करने वाले, नंद जी को प्रसन्न करने वाले, आनंदित करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सैकड़ों चंद्रिकाओं वाले मोर के पंखों वाला मुकुट लगाए हुए यो राजत ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मन मानो शशि शेखर, अकस माने प्रतिस्पर्धा, शशि शेखर, शश माने चंद्रमा, शेखर माने शिखर पर है जिसकी वह अर्थात शिव जी, मानो शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही शेखर अपने सिर पर सतचंद्र सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया, है ना। तो अर्थ इसका फिर से एक बार सुनिए बच्चों। नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण सैकड़ों चंद्रिकाओं से युक्त मोर के पंखों वाला मुकुट लगाए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो उन्होंने भगवान शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही सैकड़ों चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया। तीसरा है, देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, भगवान श्री कृष्ण अपने श्यामल, है ना, कोमल शरीर पर, गात माने शरीर पर, पीत पट, पट माने वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए सोहत ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मन मानो नीलमणि के पर्वत पर आतप पर्यो, आतप माने धूप, और प्रभात यानी सुबह की, प्रातः काल में, मानो प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही है ना।
तो क्या कहा गया? भगवान श्री कृष्ण अपने श्यामल सुंदर कोमल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के सुंदर उदाहरण है, इससे पहले वाला भी और यह भी। इसके बाद बच्चों देखिए चौथा वाला, अधर धरत हरि कह परत ओठ ढीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग। बिहारी जी कहते हैं अधर धरत हरि कह पर, जब भगवान श्री कृष्ण उस मुरली को बजाने के लिए अपने अधर माने ओठों पे धरत माने रखते हैं, धारण करते हैं न? तब उनके ओठों, ढीठ माने नेत्रों और पट माने वस्त्रों की कांति जब उस हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बंसी पर पड़ती है तो वह इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब उस बंसी को बजाने के लिए अपने ओठों पे धारण करते हैं तो उनके ओठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता और वस्त्रों की पीतिमा जब उस हरे रंग की बांस की बंसी पर पड़ती है तो वह इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए पांचवा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। या अनुरागी चित्त की, बिहारी जी कहते हैं जो प्रभु यानी उस हरि का प्रेमी भक्त है उसके चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता है, गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वह भगवान श्री कृष्ण के श्यामल सुंदर रूप में डूबता जाता है त्यों तो उज्जवल होए, वैसे वैसे ही उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उज्जवल होता जाता है, प्रकाशवान होता जाता है। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि हरि के प्रेमी भक्त की गति को इस संसार में कोई नहीं समझ सकता है। वह तो भगवान श्री कृष्ण के श्यामल सुंदर रूप में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय उज्जवल होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। धन्यवाद बच्चों।